नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। लता मंगेशकर के निधन पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुई उइके ने शोक जताया और हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। और लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और ऐसे में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सिंगर की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया था और स्वर कोकिला को कोरोना होने की खबर उनकी भांजी रचना ने दी थी। और वहीं आपको बता दें कि लता दीदी की हालत ठीक थी, लेकिन रचना ने आगे कहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए एहतियाती कारणों से उन्हें आईसीयू में रखा गया था और हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और दीदी के लिए प्रार्थना करें। लेकिन अब उनकी 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और वहीं मंगेशकर को इससे पहले नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस समय गायिका की छोटी बहन उषा ने कथित तौर पर कहा था कि गायिका को वायरल इन्फेक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को उत्तराखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और सीएम चौहान 2 दिन में 6 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है और मुख्यमंत्री 6 फरवरी को सुबह आपको बता दें कि 11:45 पर लोहाघाट विधानसभा के प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। और वहीं दोपहर 2:25 पर काशीपुर विधानसभा के प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीम और शाम 4:10 पर बाजपुर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश कुमार के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं 7 फरवरी को सुबह 11:45 पर थराली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भोपाल राम टमटा और दोपहर 1:30 पुरालू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल और दोपहर 3:30 धनोल्टी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम पवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने और इसमें पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 जनवरी को एक ही चरण में चुनाव होंगे और मणिपुर में 27 फरवरी को पहला चरण और 3 मार्च को दूसरे चरण में मतदान होंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण का और 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण और 27 फरवरी को पांचवें चरण का और 3 मार्च को छठवें चरण का और 7 मार्च को सातवें चरण का चुनाव होगा और इसके बाद 10 मार्च को मतगणना भी होगी। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस की विधायक चन्नी साहू अपने पति के खिलाफ केस दर्ज होने पर और विपक्षी बीजेपी द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की मांग से भड़क उठी है और गुस्साए विधायक ने सुरक्षा और सरकारी वाहन लौटा दिया और वो खुद अपने पति को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और कहा, लो इन्हें गिरफ्तार कर लो। और पति को गिरफ्तार कराने के बाद विधायक का स्कूटी से घर लौट गई। और ये रोचक और सियासी घटना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शनिवार को हुई है और जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चन्नी साहू के पति चंद साहू के खिलाफ एक ड्राइवर ने अजाजजा अत्याचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज कराया और इससे नाराज विधायक साहू ने अपने सुरक्षा गार्ड, 3 पीएसओ और सरकारी वाहनों को लौटा दिया है और इसके बाद वो पति चंद साहू को लेकर सीधे एसपी ऑफिस पहुंच गई और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से विधायक ने कहा कि मैं अपने पति को लेकर आई हूं और इन्हें गिरफ्तार कर लो और इन पर केस दर्ज है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चंदू साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने साहू को जेल भेज दिया और विधायक चन्नी साहू ने पति के खिलाफ राजनांदगांव जिला और पुलिस प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है और इसके विरुद्ध स्वरूप ही उन्होंने शासन से मिली सुरक्षा लौटा दी। और विधायक चन्नी ने कहा कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के 2.5 लाख लोगों ने उन्हें विधायक बनाया है और अब वो बिना किसी पीएसओ और फॉलो गार्ड के ही 2 पहिया वाहन से क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगी। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत के अवैध खनन और परिवहन रोकने का निर्देश दिया और उनके पति चंदू साहू ने रेत के अवैध परिवहन को लेकर आवाज उठाई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके पति के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी है।
और वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सलिया थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर 13 वर्षीय नाबालिग लड़के को चोर कहकर चिढ़ाना पड़ा और एक 65 वर्षीय महिला को महंगा पड़ा, जहां पर उस नाबालिग लड़के ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उस महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल एक नाबालिग युवक को चोर बोलकर चिढ़ाना मृतका समारीन भाई सिदार को महंगा पड़ गया, जिसका खामियाजा महिला को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। और इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि मृतका के घर से चोरी के वारदात को भी अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अपचारी बालक को कोरबा से लाकर पूछताछ किया गया, जिसके आधार पे उसके साथ साथ दो अपचारी बालक कोरबा का है और 2 अपचारी बालक कौहा जुनवानी का है। मुख्य अपचारी बालक का रंजिश ये था कि आज से 2 साल पहले मृतिका की दुकान में फटाका चोरी किया था। उसी के रंजिश पर से मृतिका उसको आए दिन चोर है, बदमाश है कह के बोलती थी, छीटाकसी कहते रहती थी। इसी बात के रंजिश से अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर गलत। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए मंडला जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और जिला श्रम अधिकारी ने एक फार्म हाउस के खिलाफ लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी और आरोपी पर श्रम कानून के तहत कार्रवाई की गई है। और वहीं विशेष न्यायालय ने आरोपी श्रम अधिकारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। और प्रदेश में लगभग 1.5 दशक बाद ईओडब्ल्यू द्वारा पकड़े गए किसी आरोपी को न्यायालय ने सीधे जेल भेज दिया है। और जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले मंडला के जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम ने तनुज लोहान के सिंहपुर स्थित फार्म हाउस में जांच की थी और वहीं जांच उपरांत कार्रवाई नहीं करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसका शिकायत तनुज लोहान ने जबलपुर ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत से की थी। वहीं एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर जांच करवाई, जिस पर रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाई गई। और शुक्रवार को डीएसपी मनजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम को मंडला भेजा गया, जहां पर रणनीति के अनुसार जैसे ही तनुज लोहान ने रिश्वत की 50,000 रुपए की राशि जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र मेश्राम को दी, वैसे ही टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और ईडब्ल्यू की कार्रवाई में श्रम विभाग में हड़कंप मच गया है। और ईडब्ल्यू ने ये जिला श्रम अधिकारी के घर में भी जांच की है। सीहोर जिले के ग्राम सतपिपलिया में ग्रामीणों के पानी के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना से अब गांव के सभी 400 घरों में नल से जल भी पहुंच रहा है। और पहले जहां ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता था, कई किलोमीटर दूर से पानी को ढोकर लाना पड़ता था, अब उन सभी परेशानियों से लोगों को राहत मिल गई है। और सतपिपलिया में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना को शुरू किया गया है। और ग्रामीणों के अनुसार पहले उन्हें पानी भरने के लिए बहुत सारा समय लग जाता था, लेकिन नल जल योजना के तहत अब घर पर नल कनेक्शन होने की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता और ग्रामीणों को अब पानी के लिए जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ती है। पहले जहां ग्रामीणों में कई बार पानी भरने को लेकर विवाद हो जाता था, अब ऐसी स्थिति भी नहीं बनती। अब प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को पानी के लिए हर दिन परेशान होना पड़ता था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना से अब लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और योजना के तहत अब लोगों के घरों तक नल कनेक्शन पहुंच रहे हैं और लोगों की परेशानी भी खत्म हो रही है। और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर व्यक्ति को स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। और वहीं प्रदेश सरकार की नल जल योजना से अब लोगों के घर तक स्वच्छ जल भी पहुंच रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.27 लाख नए मामले सामने आए हैं और वहीं पॉजिटिविटी रेट 8% के नीचे आ गया है और अभी पॉजिटिविटी रेट 7.98% है। और भारत में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केस
13,31,648 है। वही रिकवरी रेट 95.64% दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,059 लोगों की मौत हुई है और 2,30,814 लोग कोरोना से ठीक हुए और इसके साथ ही अब ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,02,47,902 हो गई और देश में अब तक 73.79 करोड़ कोरोना टेस्टिंग हुई और पिछले 24 घंटे में 16,03,856 परीक्षण किए गए और जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 650 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,76,146 हो गई और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवाओं के आगमन से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है और एक ही रात में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुआ है और बिलासपुर, पेंड्रा रोड और दुर्ग में तो शीतलहर की स्थिति है और दुर्ग और पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा और मौसम विज्ञानियों का कहना है कि रविवार को भी छत्तीसगढ़ का मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी। न्यूनतम तापमान में इस तरह की गिरावट से मौसमी बीमारी और वायरल फीवर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए सावधानी भी ज़रूरी है। और शनिवार सुबह से ही रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं चली और रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा और अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। और मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अभी कुछ दिन प्रदेश का मौसम ऐसे ही रहेगा और ठंड बनी रहेगी।